नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। आखिर क्यों भ्रष्टाचारियों पर मेहरबान है तंत्र? यह सवाल अब जोर पकड़ने लगा है कि जब करोड़ों के भ्रष्टाचार का मामला विधानसभा तक पहुंच चुका है, आरोप सिद्ध हो चुके हैं, कर्मचारी और ठेकेदार लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं, फिर भी स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक यंत्री एवं प्रभारी कार्यपालन यंत्री संजय पांडे पर प्रशासन की मेहरबानी क्यों बनी हुई है? सवाल और भी गंभीर हो जाता है क्योंकि संजय पांडे को न केवल पद पर बनाए रखा गया बल्कि रीवा और मऊगंज दोनों जगहों का अतिरिक्त प्रभार देकर उनकी ताकत और बढ़ा दी गई। यही वजह है कि ठेकेदार और कर्मचारियों का आरोप है भ्रष्टाचारियों को संरक्षण प्राप्त है। ठेकेदार और कर्मचारियों की पीड़ा है कि संजय पांडे पर संविदाकारों ने आरोप भी लगाया है कि पिछले 2 वर्षों से कोई भी प्रमुख कार्य पूरा नहीं हुए, ना कोई योजनाएं बनी और ना ही विकास कार्य आगे बढ़े। किसी भी काम के लिए एडवांस राशि लिए बिना फाइल आगे नहीं बढ़ती। एडिट मुख्यमंत्री या विभागीय मंत्री के नाम पर लगातार वसूली की परंपरा चल रही है। कर्मचारियों की स्थिति और भी भयावह है। 16 सितंबर तक भी कर्मचारियों के वेतन नहीं मिले, जिसके कारण उनके सामने रोजमर्रा का संकट खड़ा है। फाइलों पर अनावश्यक आपत्तियां जताई जाती हैं, हस्ताक्षर में घंटों की देरी की जाती है और जब काम अटकता है तो दोष भी कर्मचारियों पर ही डाल दिया जाता है। यानी कि संजय पांडे के कार्यशैली से न केवल विभाग ठप पड़ा है बल्कि भ्रष्टाचार और प्रताड़ना का ऐसा तंत्र खड़ा कर दिया गया है जिसमें ईमानदारी दम तोड़ रही है। सर्किट हाउस की बैठक पर अब और सवाल उठने लगे हैं। इस आक्रोश के चलते ठेकेदार और कर्मचारी दोनों ही सर्किट हाउस पहुंचे, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो वे बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि बैठक में यह आरोप खुलकर सामने आया कि कुछ प्रभावशाली लोग भ्रष्टाचारियों को बचाने की कवायद में लगे हैं। मीडिएटर बनकर ये लोग भ्रष्टाचार को दबाने और भ्रष्ट अधिकारियों को ढाल देने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता संरक्षण का संदेह है। कर्मचारियों और संविदाकारों की यह नाराजगी सीधे तौर पर इस सवाल की ओर इशारा करती है, क्या सचमुच भ्रष्टाचारियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है? अगर विधानसभा में मामला उठने के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती और उल्टे ऐसे अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है तो यह साफ संकेत है कि कहीं न कहीं से अदृश्य ताकतें उन्हें बचा रही है। जनता और कर्मचारी दोनों की निगाहें अब मुख्यमंत्री की ओर हैं। क्या सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार पर सख्त कार्यवाही करेगी या फिर यह मामला भी फाइलों और बैठकों की धूल में दब जाएगा? सवाल उठना लाजमी है। जब भ्रष्टाचार सिद्ध हो चुका है तो भी कार्यवाही क्यों नहीं? आखिरकार किसके संरक्षण में संजय पांडे जैसे अधिकारी अब तक बेलगाम बने हुए हैं? अब वक्त है कि सरकार साफ संदेश दे, भ्रष्टाचार चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एडवांस राशि ले बिना फाइल आगे नहीं बढ़ती। एडिट मुख्यमंत्री या विभागीय मंत्री के नाम पर लगातार वसूली की परंपरा चल रही है। कर्मचारियों की स्थिति और भी भयावह है, यानी वेतन नहीं मिल रहा। फिर बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के पीए राजीव तिवारी का पहुंचना, मध्यस्थता करना, यह दर्शाता है कि आखिर संजय पांडे को किसका संरक्षण है।